फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 22D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि 4 कार्ड आर ड्रॉन एट द रैंडमली या रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यानी जो कार्ड आपके कितने हैं, प्लेइंग कार्ड, टोटल प्लेइंग कार्ड कितने हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड कितने हैं, टोटल 52 कार्ड है। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि ऑल द 4 कार्ड, ठीक है ना, इवेंट ई मान लेता हूं, ऑल द 4 कार्ड ऑफ सेम सूट, ठीक है ना, ये लिख देता हूं मैं एक बार, ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सेम सूट का मीनिंग क्या है। मान लीजिए आपके पास 52 कार्ड है और आप जानते हो कि 52 में एक तो हेड का होगा, एक होगा आपका डायमंड का, और एक होगा स्पेड का, और एक होगा क्लब का। इसमें 13 कार्ड होंगे, इसमें 13 होंगे, इसमें 13 होंगे, और इसमें भी आपके क्या होंगे, 13 होंगे। ठीक है, अगले ने ये बोला है कि ये जो 13 कार्ड यानी आपके जो 4 कार्ड होंगे वो सेम सूट के होंगे। सेम सूट का मतलब वो एक हेड के भी हो सकते हैं 4 कार्ड, डायमंड के भी हो सकते हैं, और स्पेड के भी हो सकते हैं, और क्लब के भी हो सकते हैं। यदि मैं यहां से 4 कार्ड को सिलेक्ट करूं, कितने कार्ड को, 4 कार्ड को सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप यहां से नहीं कर सकते हो, यहां से भी आप 4 कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, कंडीशन ये दी है कि किसी में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऑल द 4 कार्ड ऑफ सेम सूट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं फाइंड आउट करूं तो आपके जो फेवर में प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, 13C4। मान लीजिए मैंने हेड में से कार्ड सिलेक्ट कर दिया, तो आप किस में से कर सकते हो, डायमंड से भी कर सकते हो, या फिर आप स्पेड से भी, या मैंने बोला है तो या यानी और के लिए अपन प्लस यूज करेंगे। डायमंड से कर दो प्लस, स्पेड से कर दीजिए प्लस, ये क्लब में से कर दिया। ठीक है ना, यदि यहां पे ये बोलता कि ओनली हेड में से आपको कार्ड सिलेक्ट करने, तो ओनली इन्हीं में से सिलेक्ट होता। ठीक है ना, अगले ने बोला है कि किसी में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो डायमंड से हो सकता है, हेड से हो सकता है, डायमंड से हो सकता है, स्पेड से हो सकता है, और क्लब से हो सकता है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करूं तो टोटल कार्ड कितने हैं, 52C4। इसको मैं ये लिख सकता हूं, सोल्व कर दीजिए। ऊपर जो वैल्यू है उसको मैं सेम वैल्यू है 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, तो 13C4 अपॉन में 52C4 ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस कर दें तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करें तो 48 फैक्टोरियल। ठीक है ना, फॉर्मूला आप जानते ही हो कि NCR क्या फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, दोनों का माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इसी को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है ना, आप इसको सोल्व कर सकते हो, वैसे कर देता हूं मैं, और ये 48 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इंटू में 48 फैक्टोरियल अपॉन में 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। यहां से आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट हो रही है उनको लिख दीजिए। 48 से 48 कैंसिल आउट हो रहा है,
9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब देखो 13 चौक 52। ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। और देख लीजिए डायरेक्ट कौन कौन सा हो रहा है। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट। ठीक है ना, 4 से 3 से ये कितना 4 और 3 से इसको करें तो ये कितना 17। ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 44 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कैलकुलेटर से। यानी 17 का मल्टीप्लाई 49 से करना आपको, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 833। ठीक है ना, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, नहीं आ रहा ना आंसर, क्या मिस्टेक हो गई। ठीक है, वैसे आंसर तो आपका मिस्टेक आ रही है आंसरों में। ठीक है ना, और ऊपर वाली वैल्यू सेम है। दोबारा देखते हैं एक बार। देखो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू ये हो गया और फिर ये हो गया। ठीक है, ये हो रहा है। और उसके बाद में मैं बात करूं इसकी 52, 51, 50, 49 और ये आपका ये हो गया। ठीक है ना, ये देखो 5 भी है। 5 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंटू में 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4165। ये आप करेक्शन कर लेना आपकी बुक में। ठीक है ना, आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ वो 198 अपॉन में 20,825 गिवन आपको, उसकी जगह आप ये आंसर लिख देना और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर अपने पास में आया है वो क्या है, वो आया अपने पास में 44 अपॉन में 4165। ये आंसर आया है। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि ऑल ऑफ, ठीक है ना, क्या लिखना है, एक इवेंट बना दीजिए। ऑल ऑफ 4 कार्ड, ऑल ऑफ, ठीक है ना, सेम लिखना है। ऑल ऑफ 4 कार्ड द सेम नंबर। ठीक है ना, यहां पे क्या बोला है कि जो कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो 4, वो सेम नंबर के होने चाहिए। तो सेम नंबर के होने चाहिए तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो उसको ध्यान से देखना। यानी सेम नंबर का मतलब आपका हेड, डायमंड, उसके बाद में स्पेड और उसके बाद में आप ले सकते हो क्लब। इसमें भी एस होगा, इसमें भी एस होगा, इसमें भी एस होगा, इसका भी एस होगा। यानी ये 4 नंबर आपके सेम नंबर के होंगे। और फिर किंग होगा, इसका भी किंग, ये भी सेम नंबर के होंगे। क्वीन चारों में सेम नंबर की होगी। जैक चारों में सेम नंबर की होगी। फिर 10 आएगा, ऐसे 9 आएगा, ऐसे 8 कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, इनका पेयर कितना मिला आपको, देखो 21 आया हुआ है, ऐसा ही सेम ऊपर भी पहले भी। ठीक है ना, तो इस बात की मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूं तो क्या होगी, यहां से आप 4 कार्ड सेलेक्ट, यानी 4 कार्ड सेलेक्ट करोगे तो 4C4 यही तो होगा। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। ठीक है ना, फिर 4 यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो तो 4C4, फिर यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, यानी टोटल कितनी स्टेप बनेगी, ये 13 स्टेप बनेगी। ठीक है ना, तो मैं लास्ट वाली स्टेप लिख देता हूं कि 4C4, ये टोटल टर्म कितनी है, 13 टर्म है ये। ठीक है ना, ध्यान रखना। अपॉन में 52C4, ये लो टोटल। अब ये टोटल टर्म 13 है, सेम वैल्यू ऐड होगी तो 13 का मल्टीपल इंटू में 4C4 अपॉन में 52C4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 4C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। देखो
4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और ये आपका, ठीक है ना, पहले 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए आप, और दोनों का माइनस 0 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू में दोनों का माइनस करोगे तो 48 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई। इनको रेसिप्रोकल करके मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 हो गई, और इसको मैं रेसिप्रोकल करूं तो 4 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, और इसी को मैं लिख सकता हूं 52 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 13 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, या 2 इंटू 1 तक कर दो, और इंटू में कितना 48 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। 48 से 48 कैंसिल आउट, और इस 4 से और इस 13 से ये कैंसिल आउट, ठीक है ना, और फिर इस 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना आ गया आपका, ये 17, और इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, ठीक है ना, ये आया हुआ है, इनका मल्टीप्लाई आया हुआ है। तो आपकी जो पी ऑफ ई की जो वैल्यू आपकी आई है यहां से, वो कितनी आएगी, ऊपर तो वैल्यू 1 और नीचे वाली वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो आपका आएगा 55 की लमसम, यानी 17 इंटू 25 इंटू 49, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 20,825, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। और इसमें भी करेक्शन की हुई है तो आप करेक्शन कर लेना, इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्शन करना है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप, ठीक है, ये था, करेक्शन कर लेना आप, इसमें सेकंड दोनों में करेक्शन करना आपको। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, ठीक है ना, इसको रब कर देता हूं मैं। इसको देख लो, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अगले ने ये बोल दिया कि 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, ठीक है ना, टोटल कितने निकालने हैं आपको, 4 निकालने। देखो यहां पे तो एक सूट में सिर्फ 4 निकल रहा था, ठीक है ना, तब 4 कार्ड यहां से निकल सकते हैं, या फिर यहां से निकल सकते हैं, यहां से निकल सकते हैं। यहां पे क्या है, यहां से एक निकालना है, यहां से एक निकालना है, यहां से एक निकालना है, यहां से निकालना है, और एक एक कार्ड को जोड़ोगे यानी ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस इवेंट की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी, 13C1, फिर डायमंड से निकाल दीजिए 13C1, फिर आप उसमें से भी निकाल दीजिए स्पेंड में से, फिर क्लब में से भी निकाल दीजिए। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो वैल्यू 4 आ रही है, 4 कार्ड क्या हो रहे हैं आपके, निकल रहे हैं, तो इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है, या तो 4 कार्ड यहां से निकल रहे हैं या फिर यहां से निकल, ये नहीं हो रहा है, यहां से तो एक ही कार्ड निकल रहा है, यानी जो अपन चूज कर रहे हैं वो 13 में से ओनली 1 कार्ड को ही चूज कर रहे हैं, फिर 1 यहां से होगा, 1 यहां से होगा, 1 यहां से होगा, इन सबको मिला के आप निकालोगे तो आपके 4 कार्ड निकलेंगे, ठीक है ना, और अपॉन में टोटल तो वही होगी 52C4, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूं। 13C1 की वैल्यू आपको बताया हुआ है कि NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक है, तो ये तो हो गया 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन में 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और दोनों का माइनस करोगे तो 48 फैक्टोरियल। इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, और ये वैल्यू होगी 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 फैक्टोरियल,
अपॉन में वैल्यू आ जाएगी आपकी 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है ना। जो कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ठीक है ना। 13 और इंटू 4 कितना 52, इससे कैंसिल आउट। और 13 से कुछ नहीं हो रहा है, इससे ये हो रहा है, ये सॉरी ये कितना आपका 17, और इस 2 से ये हो रहा है 25। तो नीचे वाली वैल्यू तो फिक्स ही है, ये रहा, ठीक है ना। रब कर दिया मैंने ना, और इनका मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ऊपर तो 13 इंटू 13 है, यानी 169 का मल्टीप्लाई 13 के साथ आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 2197, ठीक है ना, 2197। और नीचे वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूं 25 इंटू 17 इंटू 49, ठीक है ना, आपकी वैल्यू आएगी 20825। 20825 ये आपका आंसर आएगा। अभी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सोल्व नहीं किया हुआ है, उससे नेक्स्ट भी नहीं सोल्व किया हुआ, करते हैं डिस्कस। देखो क्वेश्चन नंबर आपका, इसके फोर्थ की भी बात करूं तो देखो फोर्थ में भी अपन कर लेते हैं फटाफट। टोटल गार्ड तो आपकी 52 ही है, ठीक है ना, मैंने रब कर दिया, आप देख लेना भाई। फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ में इवेंट क्या मिला आपको कि आपकी जो 4 कार्ड होंगे उसमें से 2 रेड कार्ड एंड 2 ब्लैक कार्ड, 2 रेड कार्ड और 2 ब्लैक कार्ड्स, ये आपकी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो आपका जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी तो पी ऑफ ई हो गई। आप जानते हो कि ये दोनों रेड के होंगे और ये दोनों आपके हेड के होंगे। तो रेड के कार्ड कितने हैं 26 है, तो 26 में से कितने कार्ड सेलेक्ट होंगे 2 कार्ड सेलेक्ट होंगे। रेड में से 2 कार्ड को सिलेक्ट करना है, टोटल रेड कितने हैं 26 है, 26 में से 2 को सिलेक्ट कर दिया। फिर 26 ब्लैक में से 2 कार्ड को सेलेक्ट करोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 4 वैल्यू आनी चाहिए, तब आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, एंड आ गया। और अपॉन में टोटल आपकी 52C2। अब आपका आंसर ये गिवन आपको, और सोल्व करो तो वैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपका आंसर पीछे यही है तो मैं इतना ही सोल्व करूंगा। नेक्स्ट देखो, ऑल कार्ड ऑफ सेम नंबर। आपका जो इवेंट है वो क्या है ऑल कार्ड, ऑल कौन से 4 कार्ड होंगे, ठीक है ना, ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर, सेम कलर बोला भाई। अब देखो, ठीक है, दोनों में अलग अलग मीनिंग है, यानी जितने कार्ड है वो सेम कलर के होने चाहिए। कलर तो कितने अपने पास में 26 तो आपके रेड के, और ब्लैक कितने आपके 26 है। या तो 4 कार्ड यहां से सिलेक्ट होंगे या फिर यहां से सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं 26 में से 4 कार्ड को सिलेक्ट कर दो और 26 में से 4 कार्ड को सिलेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करते तो 4 + 4 टोटल 8 कार्ड आपके क्या हो जाएंगे ड्रॉन हो जाएंगे। प्लस करते क्या होगा, या तो 4 कार्ड ये सिलेक्ट हो रहे या फिर 4 कार्ड ये सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी टोटल 52C2 4, ठीक है भाई, ये 4 है ये भी 4 आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपके आंसर में ये गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो डबल, तो 2 इंटू 26C4 अपॉन में वैल्यू आ गई 52C4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं इसका 6th पार्ट को डिस्कस, तो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्व तो करना नहीं है आपको कंप्लीट, जितना आपको गिवन है उतना ही मैं फाइंड आउट करूंगा।
अब क्या लिखना है कि ऑल 4 कार्ड यानी ड्रॉन 4 कार्ड ऑल आर फेस कार्ड, यानी क्या है आपके टोटल ये जो आप ड्रॉन कर रहे हो कार्ड वो क्या होने चाहिए आपके फेस कार्ड्स होने चाहिए। ठीक है ना। अब फेस कार्ड देखो कितने होंगे, 4 तो आपके किंग होंगे यानी फोटो वाले, और 4 आपके क्वीन होगी, और 4 जेक होंगे। टोटल कितने होंगे 12 होंगे। यहां से सिलेक्ट होंगे 4 कार्ड, यानी अगले ने बोल दिया कि जो 4 कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए आपके फेस कार्ड होने चाहिए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 12 में से 4 को सिलेक्ट करोगे तो 12C4, और टोटल कितनी होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम 52C4। ठीक है भाई, समझ गए होंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका जो 7th पार्ट है इसका देखो हिंट भी गिवन आपको। ठीक है ना। अब इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, देखो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। 7th अपन डिस्कस करते हैं। इसका जो 7th है उसमें क्या है कि 4 होनर ऑफ सेम सूट कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हो 4 कार्ड को वो 4 होनर ऑफ सेम सूट का होना चाहिए। 4 होनर्स ऑफ द सेम सूट। ठीक है ना। थोड़ा सा अलग चीज आई है, बस समझ आओगे आप अभी। एक इवेंट मानिए कि जो आप 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो ना, 4 कार्ड वो क्या होने चाहिए आपके 4 होनर के ही होने चाहिए। ठीक है। अब होनर का मीनिंग क्या है कि होनर एक सेट मान लीजिए आप, उस सेट के अंदर जो वैल्यू आपकी क्या है, क्या वैल्यू है कि एक होनर एक सेट मिल जाएगा जिसमें 13 तो आपके हैट हो जाएंगे, और 13 आपके डायमंड हो गए, और 13 आपके स्पेड वाले हो गए, और 13 आपके क्लब वाले हो गए। ठीक है ना। ये आपका एक सेट मिल गया आपको। ठीक है ना। ये 4 होनर हो गए। ठीक है ना। इन्हीं को बोलते हैं सेट ऑफ 4 होनर। अब यहां से आपको क्या करना है, ओनली देखो 4 होनर में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, यानी इनकी जो टोटल वे होंगे वो क्या होंगे वो आपको ध्यान से देखना है। आपके टोटल होनर तो कितने हैं 4। ठीक है ना। 4 से 4 सिलेक्ट कर दोगे तो 4 यानी 4 4 4 4 कितने हो गए 16 कार्ड सिलेक्ट हो गए। तो आपको एक ही सिलेक्ट करना है यहां से। ठीक है ना। ध्यान रखना कि क्या सिलेक्ट करना है कि 4 होनर में से एक होनर को आप सिलेक्ट करके फिर सिलेक्ट हो जाएंगे 4। ठीक है ना। ध्यान रखना। तो आपकी इसके टोटल सिलेक्ट के जो वे हैं वो कितने हो गए 4C1 अपॉन में 52C4। ठीक है ना। ध्यान रखना मैंने 1 क्यों किया है, इस 13 में से आपको एक कार्ड यहां से, एक कार्ड यहां से, और एक कार्ड यहां से, और एक कार्ड यहां से। तो इन 4 होनर में से मैंने एक ही होनर को सिलेक्ट कर लिया, यानी 4 होनर में से एक ही होनर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद वहां से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हुई फाइंड आउट करनी है कि 4 होनर ऑफ सेम सूट। ठीक है ना, सेम सूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व किया हुआ है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 25 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करोगे तो 48 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं। ठीक है। ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 फैक्टोरियल। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए आप तो 4 फैक्टोरियल इंटू में 4, इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर दो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और 1 इंटू में 48 फैक्टोरियल अपॉन में 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू उसके बाद में कितना आएगा 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, समझ गए होंगे। ये इससे कैंसिल आउट और कुछ
ठीक है, और तो बहुत कुछ हो रहा है इसमें, ठीक है ना। 4 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 13, और 3 से इससे कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 17, और 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी 25, ठीक है, बस हो गया। आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू 4 अपॉन में 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अपॉन में 270,725, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।